नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के इतिहास विषय के पाठ 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय इसके छठे भाग को समझ रहे हैं। और आज हम जानेंगे कि जर्मनी में हिटलर का उदय किस प्रकार हुआ, किन परिस्थितियों में हिटलर का जर्मनी में उदय हुआ। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में बढ़ते जा रहे आर्थिक संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था। जैसा कि पिछले भागों में हमने समझा था कि जो जर्मनी देश की जो आर्थिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। तो ऐसे समय में हिटलर का उदय हुआ। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर जो था वह युवावस्था में बेहद गरीब था और अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए, अपने 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए वह पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने फ़ौज में अपना नाम लिखवा लिया, मतलब जर्मन फ़ौज में वह भर्ती हो गया और उसने जल्दी ही बहादुरी के कारनामे फ़ौज में किए। तो बहादुरी के लिए शीघ्र ही उसने कुछ तमगे हासिल कर लिए। तमगे मतलब मेडल, उसको कुछ मेडल मिले। जो सेना में कुछ अच्छे बहादुरी के काम करते हैं तो उन्हें मेडल दिए जाते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो उसे वे मेडल जो है मिल गए। अब जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी की हार हुई तो उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। लेकिन जो वर्साई की संधि थी उसने उसे आग बबूला कर दिया। वर्साई की संधि में जो उसे हर्जाना देना पड़ा था, बहुत ज़्यादा उसे जर्मनी को बहुत भूभाग की हानि हुई थी, तो उसी वजह से वह बहुत आग बबूला हो रहा था और हमेशा प्रतिशोध, बदले की भावना उसमें रहती थी कि वह उस हर्जाने की जो रकम है, जो भूभाग है, उसे वापस से किस प्रकार प्राप्त कर ले। तो वो इसी काम में जुट गया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ग्रहण कर लिए और धीरे धीरे उसने उस संगठन पर अपना नियंत्रण कर लिया और उस जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसका नाम बदलकर उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया और यही पार्टी बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जानी गई। तो पहले उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी 1919 में और उसके बाद उस पर नियंत्रण स्थापित किया अपना और उसका नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया और बाद में यही जो पार्टी थी वह नाज़ी पार्टी के नाम से जानी गई। आगे बच्चों, 1920 में ही हिटलर ने जो है बवेरिया, एक स्थान है, पर कब्जा कर लिया और बर्लिन की चढ़ाई करने और सत्ता पर अपना कब्जा करने की योजना बना ली। लेकिन वह इन सभी योजनाओं में असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया और देशद्रोह का उस पर मुकदमा चला और फिर वह जेल में बंद हो गया। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे रिहा कर दिया गया, मतलब जेल से छोड़ दिया गया। अब नाज़ी राजनीति खेमे में 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। जो नाज़ी दल था वो 1930 तक लोगों को आकर्षित नहीं कर पाया। लोगों के मन में यह नहीं बैठा पाया कि वह जर्मनी के भविष्य को उज्जवल कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, जैसा कि पिछले भाग में बताया था, महामंदी का काल था। तो 1930 में महामंदी के कारण जर्मनी बहुत त्रस्त था। तो वही जो है महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया।
1929 के बाद जर्मनी के बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो चुके थे, मजदूर बेरोजगार हो गए थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। जैसा कि बताया था ना, सर्वहाराकरण का डर था वही। तो यह सब जर्मनी की स्थिति थी, जो कि हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य दिखाई दे रहा था। प्रोपेगेंडा मतलब कि प्रचार का ऐसा तरीका जो कि लोग जिससे प्रभावित हों, है ना। कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी संगठन अपना जो है लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए जो प्रचार के अनेकों माध्यम अपनाता है, जैसे पोस्टर लगवाता है, भाषण देता है, पत्र पत्रिकाओं में चित्र छपवाता है और जो है कई जो है चिन्ह बनवाता है, तो वो सभी प्रोपेगेंडा प्रचार के जो माध्यम हैं, प्रचार के जो तरीके हैं, वो कहलाते हैं प्रोपेगेंडा। तो नाज़ी जो प्रोपेगेंडा है, वो जो नाज़ी तरीके थे प्रचार के, उससे जो जर्मनी के लोग थे उनको लगा कि वास्तव में जो हिटलर है वही देश को जो है इस आर्थिक संकट से उबार सकेगा। 1929 में जो नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टाग के लिए चुनावों में 2.6% वोट मिले और 1932 तक आते आते यह पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसने चुनाव में 37% उसे वोट मिले थे। तो 1929 में केवल 2.6% वोट मिले, जबकि 1932 में उसे 37% वोट मिले। हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, बहुत अच्छे भाषण देता था, लोग उसके भाषणों पर आकर्षित हो जाते थे। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। तो उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। तो उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा, सभी प्रकार की विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ये सभी बातें लोगों को बहुत लुभावनी लगी, क्योंकि लोगों को लगा कि वास्तव में हम जो परेशान हैं, ये जो मित्र राष्ट्र हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा इन पर जो है जुल्म ढा रखे हैं, इसी वजह से उन्हें हर महीने हर्जाना देना पड़ता है। और इतने खनिज संसाधन जो वाला जो क्षेत्र था राइनलैंड, उस पर विदेशियों का अधिकार हो गया, ना ही कोई सेना रख सकते थे, विसैनिकरण हो गया उनके देश की जो बॉर्डर्स थे उनका। तो इसीलिए उनको लगता था कि ये हिटलर की बातें उन्हें लगती थी कि हाँ, यही जो है जर्मनी को बेहतर भविष्य दिलाएगा। आगे हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। तो गोलबंद मतलब एकजुट करना, लोगों को इकट्ठा करना। उसके लिए उसने ये उसका यह मानना था कि इसके लिए जो है दिखावा ज़रूरी है, उसके लिए प्रदर्शन ज़रूरी है ना। तो उसके लिए उसने यही नीतियाँ अपनाई। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। साथ ही स्वास्तिक जो छपा लाल झंडा है, जो स्वास्तिक का चिन्ह है, आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ पूजा स्थल पर होता है, तो वो जो शुभ चिन्ह माना जाता है, वही स्वास्तिक का जो चिन्ह था वह लाल झंडे में लगा हुआ और
नाज़ी सैल्यूट एक स्पेशल प्रकार का उनका सैल्यूट था और का एक प्रकार था, तरीका था, और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थीं। तो इस प्रकार जब वो भाषण देता था तो एक तो लाल रंग का झंडा स्वस्तिक लगा वह लगा होता था और सभी लोग सैल्यूट करते थे, जितने भी उस सभा में आते थे लोग, और फिर हिटलर जोशीला भाषण देता था लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि वह बेरोजगारी दूर करेगा, वह वर्साई की संधि के अपमान का बदला लेगा, वह सारे कष्टों को ख़त्म कर देगा। तो इस प्रकार जोशीला भाषण देता था और उसके बाद सभी लोग जो है एक खास अंदाज में तालियां बजाते थे। तो नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक और ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया था। तो इस प्रकार इस पार्टी ने हिटलर को जो है ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जो जर्मनी के सभी संकटों को ख़त्म कर देगा। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी। कौन से समाज को? जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास जो था वो चकनाचूर हो गया था। किससे? वर्साई की संधि के बाद। और साथ ही वह एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। तो इसीलिए एक तो उन्हें जो है उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई थी और एक आर्थिक और राजनीतिक संकट उन पर गहराया था। तो ऐसे समय में उन्हें लगता था कि हिटलर ही उन्हें संकटों से निजात दिलाएगा, इसीलिए उसकी छवि सभी जनता को, जनता के सभी लोगों को, सभी वर्गों को बहुत आकर्षक लगती थी। तो बच्चों इसी प्रकार हिटलर का जर्मनी में उदय हुआ। तो आज का बच्चों होमवर्क है कि आज जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया है उसके आपको अतिरिक्त प्रश्नोत्तर बनाने हैं, प्रश्न भी लिखने हैं और उसके साथ उत्तर भी लिखने हैं। तो बच्चों अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।